नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और सी टेट 2016 की श्रृंखला में हम आज सी टेट 18 सितंबर 2016 का जो अंतिम पार्ट 4 था लैंग्वेज 2 इंग्लिश का, उसका आज हम सॉल्व पेपर देखेंगे। तो बिना समय गंवाए देखते हुए अपना शुरू करते हैं वीडियो। तो 121वां सवाल है, व्हेन when children are introduced to English as second language। तो इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 3, यानी कि दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली। मैं केवल इसके सही उत्तर पढ़ूंगा। अगर आप पूरे ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप रोक रोक को वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको पूरे ऑप्शन देखने हैं तो आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक के पूरे ऑप्शन देख सकते हैं। अगला सवाल है, इक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रिफर टू यूजिंग। इसका हो जाएगा एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक फॉर्म वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज मेथड्स एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो इसका हो जाएगा आपका पहला कम्युनिकेटिव अप्रोच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 124वां प्रश्न है, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग। इसका हो जाएगा दूसरा, यानी कि विदाउट बीइंग कॉन्स्ट्रेंड बाय प्रीसेट क्वेश्चन और टास्क। अगला प्रश्न देखते हैं 125वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज needs to be taken care of for helping non-native speakers to produce the sound of the target language। इसका हो जाएगा थर्ड, यानी कि ensuring that the word spoken are in intelligible to other। अगला सवाल है, the concept of transformative generative grammar was given by। तो यह दिया गया था नोमेन चॉम्स्की द्वारा। अगला प्रश्न है, टेल क्वेश्चन आल्सो रिफर्स टू। इसका हुआ क्वेश्चन टैग, यानी कि सेकंड। अगला है, टीचर ऑफ क्लास 7th while teaching the poem solitary reaper by William Wordsworth asked children to find how the last words of each line sound। what is she crying what is she trying to draw the attention of learners to। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, राइम स्कीम, यानी कि ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 129वां प्रश्न 129, टू हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक द टीचर विल यूज। क्या यूज कर सकता है? डिक्टेंशन, यानी कि श्रुतिलेख। अगला प्रश्न है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलीव्स ऑन। इसका हो जाएगा फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। ठीक। अगला सवाल है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिफर्स टू। तो इसमें फ्लुएंटली, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस, ये तीनों सही है, लेकिन इफिशियंसी नहीं होगा, यानी कि ए, बी और सी होगा। तो ए और बी, सी किस में है? बी में, ये दूसरे ऑप्शन में, यानी कि 131 का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 132वां, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इज। तो इसका हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 133वां प्रश्न, अ टीचर ऑफ क्लास 6 in a writing assessment task asks a student
write on. If I were famous for something, उसके बाद है दिस इज असेसमेंट ऑफ ए एन आंसर। तो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी कि ऑप्शन 2। 134वां है गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, तो उसमें होना चाहिए कंटेंट टीचिंग फ्रेंडली, इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रीडिंग मटेरियल, कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, ये भी सही है। सॉरी, वो फिर से ऑप्शन को देखते हैं, पूरे ऑप्शन को। गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, तो इसका हो जाएगा कंटेंट लर्नर सेंटर्ड मटेरियल, ये भी सही है। कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, ये भी सही है मोर सिस्टमेटिकली आइटम इट्स कंटेंट्स, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि इसका हो जाएगा ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन 2, इसका ऑप्शन 2 जो है सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। काव्या नोट डाउन द ईयर कमिटेड बाई लर्नर्स ऑफ द क्लास एंड डिस्कस देम वंस इन अ फोर्टनाइट, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखिए 136 से 143 तक का जो क्वेश्चन है वो पैसेज पे आधारित है, तो मैं पैसेज जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप रोक को पैसेज को पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। Although India was tradition of women warriors participating in salt satyagraha was their first appearance in any modern militant political campaign, and I could hardly suppress my excitement at the enormity of the occasion and my own good fortune to be amongst the first, as I attached my name to the pledge to develop myself to my country's freedom's battle. My hand stood a little under my tumultuous innocence. I seemed such a stupendous moment in my life, in the life of the women of my country. I felt I was tracing not the letters of my name but recording a historic event. There was not much time for thought, however. The next instant we were find out taking the road to the sea, marching with quick steps, great sky rending cries, or J filled in the air. Heavy scant flow garland almost smothered us from the balconies and roofs. Unseen hands sowed rose petals until the roads became a carpet of flowers. Often our march was stopped, and bright-eyed women sprinkled rose water from the silver sprays, dripped our palm with sandwood paste and perfume and blessed us, waving lights round our heads and faces for good omen. The long narrow strip of sand that borders the city like a white ribbon was transformed this morning into another sea, a sea of human face that swayed and danced and bowed about, even as did the deep azure wave that rimmed the shore. The city seemed to have disgorged almost its entire population onto the sands. It was not
a struggling batch of seven that was breaking the salt law, but hundred and thousand now feeling the water's edge, and still they keep coming, thousands of women amongst them, striding like proud warriors, gracefully balancing their pitches of maroon red earth, the simmering brass that scattered a thousand hues as sunrays struck them. Even as I lit my little fire to boil the salt water, I saw thousands of fire aflame dancing in the wind. The copper palm sizzled in laughter while their bosoms touched their wild gain of salt as the head lapped of the salt drop water. अब इसके आधार पे जो है हमको 136 से लेकर 143 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 136वां प्रश्न है, पार्टिसिपेटिंग इन द साल्ट सत्याग्रह इवोक द ऑथर फीलिंग ऑफ, तो इसका हो जाएगा एक्साइटमेंट, यानी कि 136 का 3। अगला प्रश्न है, द ऑथर लुक अ प्लेट टू, इसका हो जाएगा टू पार्ट बी पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम्स स्ट्रगल। 138वां सवाल है, वार्म वेलकम गिवन टू द सत्याग्रह साउंड, तो इसका हो जाएगा 3 फुल सपोर्ट ऑफ द पीपुल फॉर ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। अगला प्रश्न है, a sea of human faces that swayed, तो इसका हो जाएगा a large number of enthusiastic people, यानी कि उत्साही लोगों का एक बड़ा समूह। अगला सवाल है, women lighted their little fires on the seashores too, तो इसका हो जाएगा तीसरा, यानी कि boiled sea water to make salt। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड विच नियर बाई मीनिंग्स ऑफ सेम एज स्टूपेंडस इज, तो इसका हो जाएगा वंडरफुल, आश्चर्यजनक। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्राउड प्राउड एज यूज इन पैसेज, तो इसका हो जाएगा हम्बल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। और इस पैसेज पर जो आधारित लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई कुड हार्डली सप्रेस माई एक्साइटमेंट, तो जो हार्डली में जो है प्रीपोजिशन यूज हुआ है वह है एडवर्ब। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पैसेज पर, जिस पे हमें 144 से लेकर 150 तक के प्रश्न को हल करना है। तो पैसेज में जल्दी पढ़ूंगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। Where does all our garbage disappear once it leaves our homes? There are 4 methods of managing waste: recycling, landfilling, composting, and burning. Each method has its strength and weakness. Recycling is the process of turning waste into new material. For example, used paper can be turned into paperboard, which can be used to make books covers. Recycling can reduce pollution, save materials, and lower energy use. Some urge that collecting, processing, and converting waste use more than it saves. Landfilling is the oldest method of managing waste. Landfilling is to bury garbage in the hole. Over a period of time, the process of landfilling has advanced. Garbage is compacted before it is thrown into the pit. In this way, garbage can fit in each landfill. Large garbage bags are placed at the bottom of landfill so that toxic garbage juice does not get into the groundwater. But in spite of the bags, landfills many pollute the underground water. Not to mention that all garbage
stinks. Nobody wants to live next a landfill. As landfill place increases, interest in composition grow. Compositing is when people pile up organic matter such as food waste and allow it to decompose. The products of this decomposition is compost. Compost can be added to the soil to make the soil richer and better for grow crops. One thing that is easier to do is burning garbage. There are two main ways to burn waste. The first is to harvest fuel from the waste, and the second is to burn the waste directly. The heat from this burning process can boil water, which can power steam generation. Unfortunately, burning garbage pollutes the air. अब इस पे आधारित जो है 144 से लेकर 150 प्रश्न 144 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो 144वां प्रश्न है गार्बेज रिसाइकलिंग, तो इसका हो जाएगा एक, मोर यूजेज मोर एनर्जी देन इट्स सेव्स। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इस पे आधारित हमको प्रश्नों को उत्तर देना है। लैंड फिल, तो पहला ऑप्शन ए है कि लैंड फिलिंग डज नॉट अलाउ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, तो ये क्या है हमारा जो है गलत है। बी है कंपोजिटिंग इज बेटर देन लैंड फिलिंग, तो ये हमारा सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा केवल ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें है 3 में, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 3। 145 का क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 146वां प्रश्न, इट इज सेफ टू डिस्पोज द गार्बेज थ्रू, तो इसका हो जाएगा रिसाइकलिंग एंड कंपोजिंग, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों को पढ़ के और इसी के आधार पे हमें उत्तर देना है। पहला है वी डू नॉट यूज एनी एनर्जी इन प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, तो ये हमारा सही है। ठीक, दूसरा है बर्निंग कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी सही है। तो यानी कि ए और बी दोनों क्या हैं सही हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉम्पैक्टिंग ऑफ गार्बेज इज डन टू, तो इसका हो जाएगा सेफ स्पेसेस, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक, और हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है डैश द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट डैश द वर्ड टर्निंग इज A/N, तो इसका क्या हो जाएगा ए या एन, क्या है हमारा द वर्ड टर्निंग इज ए या एन, तो इसका हो जाएगा नाउन सेकंड। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 मेन वे टू बर्न वेस्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज ए, तो यह क्या है एक नाउन है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा 150 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमने सी-टेट के जो सी-टेट 18 सितंबर 2016 का जितने भी प्रश्न थे हमने उसको हल कर लिया। तो हमने इसे 4 श्रृंखला में इसको जो है हल किया है। फिर भी अगर आप चारों श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए, और चैनल से बने रहने के लिए नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाना मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।